हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम उमेश कुमार है। स्टूडेंट्स, आज आपका एक एग्ज़ाम हुआ था जिसका आपको पता होगा। ये एग्ज़ाम है आपका स्टूडेंट यूनिवर्सिटी का। फर्स्ट पार्ट की मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड करा दी है। आज सेकंड पेपर हुआ था जिसका नाम था न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड ऑपरेशन रिसर्च। स्टूडेंट, हम देखेंगे आप कि इसमें आपकी आंसर की कितने सही आ रहे हैं क्वेश्चंस। तो देखते हैं स्टूडेंट, इसमें मैं आपको सॉल्यूशन ना करा के मैं सारे क्वेश्चन के आंसर बताऊंगा। इसका ये आंसर था और इसका ये आंसर था। स्टूडेंट, सारे के सारे स्टूडेंट ये बताएंगे कि इसमें से आपके कितने क्वेश्चन ठीक थे। ठीक है, और सारे स्टूडेंट कमेंट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, देखिए। तो पहला क्वेश्चन था, और ये मेरे पास जो सेट है स्टूडेंट, ध्यान रखना वो बी सेट है। ठीक है, ये आगरा यूनिवर्सिटी का एग्जाम है बेटा, इसका है ये आगरा यूनिवर्सिटी का। चलिए, पहला क्वेश्चन था कि पहले क्वेश्चन का देखो, मैं आपको पढ़ के नहीं बता रहा, बस चेक कर लेना इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर था डी। इस वाले का राइट आंसर था सी। कुछ लोग क्या करके आए इसमें, मुझे नहीं पता, पर ध्यान रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ही आएगा, सी आएगा ऑप्शन नंबर। ठीक है, इसका आएगा 750। ये राइट आंसर है एकदम। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो इसका राइट आंसर आएगा एग्जैक्टली एम प्लस एन माइनस वन। इसका जो राइट आंसर आएगा स्टूडेंट, वो बोगल मेथड आएगा। कौन सा आएगा? बोगल मेथड। सबसे अच्छा मेथड था वो स्टूडेंट, बोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि छठवें का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्टूडेंट आपका। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, पेज वन वाले क्वेश्चन की। तो ये स्टार्ट करते हैं हम लोग बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन से। और आठवें का जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट, वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नौवें का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इसी को ध्यान रखना। अब बात करते हैं हम लोग 10 वाले क्वेश्चन की। तो मैंने आपको ये क्वेश्चन काफ़ी बार बोला था। देखो, ये वाला जो है, इसने ये किसी बच्चे ने कर दिया है, गलत सा कर दिया है, ये गलत है इसका आंसर। इसका आंसर आएगा बच्चों वन। क्योंकि रेट ऑफ कन्वर्जेंस फॉल्स पोजीशन की वन होती है, न्यूटन रेफसन की दो होती है, और सेकंड की 1.6 होती है। ठीक है, इसलिए इसका ये राइट आंसर सी आएगा। इसका 11 का राइट आंसर था स्टूडेंट नंबर बी, और 12 का ऑप्शन नंबर सी था, और 13 का था ऑप्शन नंबर ए। ठीक है स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एंड 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 19, सॉरी ऊपर से लेते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो माइनस के वन अपॉन ए, कितना है, थर्ड डिफरेंस पूछा है। तो इसका हो जाएगा माइनस के वन अपॉन ए बी सी डी। ठीक है स्टूडेंट, आर्गूमेंट ऑफ वन अपॉन एक्स पूछा है और थर्ड डिफरेंस पूछा है, तो वन अपॉन ए बी सी डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा एन, फर्स्ट हो जाएगा। इस वाले का होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर ए होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर होगा बी, आप रख के देख सकते हैं इसका आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। तो 23 का राइट आंसर होगा बी। 24 का राइट आंसर होगा बी। 25 का राइट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर होगा सी डी। इसका होगा बी 27 का, और 28 का तो पता ही होगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसका आंसर आएगा ए। 29 का था ट्राई डायगोनल फॉर्म, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। तो 30 का राइट आंसर सी था स्टूडेंट। 31 का राइट आंसर था आपका बी सी, और 32 का है सी। 33 का है स्टूडेंट नंबर बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, गॉस में हम हमेशा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाते थे। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 35 में अगर देखें, कोर्स नंबर जो होता है वो सिमेट्रिक और में एंड होता है दोनों तरफ से। क्योंकि आपने देखा था जो वैल्यू एन सी आर की होती है, वही वैल्यू एन सी एन माइनस आर की होती है कोर्स में। ठीक है, तो सिमेट्रिक हो गया कि नहीं हो गया दोनों तरफ से? अरे, जो वैल्यू एन सी जीरो की होती है वही वैल्यू किस एन सी एन की होती है। जो वैल्यू एन सी वन की होती है वही वैल्यू एन सी एन माइनस वन की होती है। ठीक है, अब इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट ये, इस वाले का राइट आंसर आएगा ए स्टूडेंट। ठीक है, अब बात करते हैं 38 की। 38 का राइट आंसर होगा ए। 39 का राइट आंसर था एन, और 40 का जो राइट आंसर होगा वो होगा स्टूडेंट आपका ए मॉडल। और जो 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4 नंबर होनी चाहिए कम से कम। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 42 की। तो 42 का ये मिलने करेक्टर फॉर्मूला है स्टूडेंट, जो मैंने आपको कल वीडियो बनाई थी उससे बहुत सारे क्वेश्चन देख लेना आप लोग। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। ये सारे के सारे उससे क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है इसका गलत। मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के बोला था, ये एक लड़का है पागल, पता नहीं कैसा कर दिया इसने।
इसका सम कितना होना चाहिए, 6, 6 से कट जाएगा तो इसका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। इसका ऑप्शन सिंगल स्टेप मेथड स्टूडेंट आपका, सॉरी सॉरी, इसका इसने गलत कर दिया है। इसका आंसर जो होता है वो मल्टी स्टेप होता है, ध्यान रखना। क्या होता है स्टूडेंट, इसका आंसर मल्टी स्टेप मेथड होता है। ये गलत कर दिया किसी बच्चे ने, इसका आंसर हमेशा मल्टी स्टेप होता है। संजय में ये सवाल गलत दे रखा था। ठीक है स्टूडेंट, ये मेरे ऊपर वाले तो बताई दिए। अब बात करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर होगा सी। 47 का हो जाएगा सी। 46 का हो जाएगा स्टूडेंट नंबर ए। ठीक है, अब इसका आंसर चेक करें स्टूडेंट, तो इसका राइट आंसर ए आएगा। ठीक है, ये गलत है इसका आंसर। ठीक है, ये वाला सी लगाया किसी बच्चे ने, ये गलत हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए आएगा 52 का। 51 का ऑप्शन नंबर बी आएगा, चेक कर लेना कितने सही हो रहे हैं। 50 का ऑप्शन नंबर 1 आएगा, तो संजय का क्वेश्चन है ये तो। 49 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन नंबर बी आएगा। क्वेश्चन नंबर 55 का सी आएगा। 54 का हो जाएगा सी। 53 का भी आ जाएगा आपका सी। 60 का मेरे हिसाब से सी ही सही है इसका। 59 का ऑप्शन नंबर बी। 58 का क्वेश्चन नंबर ए। 57 का फैक्टोरियल 10, ये भी मैंने कराया था वीडियो में। 64 का ऑप्शन नंबर डी राइट है। 63 का ऑप्शन नंबर सी। 62 का ऑप्शन नंबर सी। 61 का हो जाएगा बी। 68 का आंसर आएगा ग्रेटर देन टाइप का है तो सरप्लस वेरिएबल है ना, ऑप्शन नंबर बी। इसका ऑप्शन नंबर ए आएगा। 66 का होगा ऑप्शन नंबर सी। 65 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स्टूडेंट ए। और 72 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 71 का ऑप्शन नंबर बी। 70 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 69 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन सी। 76 का ऑप्शन नंबर आएगा स्टूडेंट नंबर ए। ठीक है, 75 का ऑप्शन नंबर ए। 74 का ऑप्शन नंबर बी। 73 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और 80 का राइट आंसर था सी, बोथ आएंगे इसमें। 79 का ऑप्शन नंबर आएगा स्टूडेंट बी, यूनिक सॉल्यूशन, अनबाउंडेड सॉल्यूशन सॉरी। 78 का ऑप्शन नंबर सी। 77 का ऑप्शन नंबर ए। 84 का जो आंसर आएगा स्टूडेंट नंबर ए। 83 का ऑप्शन नंबर आएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी। 82 का ऑप्शन नंबर सी। 81 का आएगा ऑप्शन नंबर ए। 88 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर आ जाएगा, इक्वलिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं हमेशा जब भी अनरेस्टेड होते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी आएगा स्टूडेंट। 86 का स्टैंडर्ड फॉर्म होनी चाहिए। 85 का आंसर होगा स्टूडेंट नंबर नॉन नेगेटिव वेरिएबल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और 91 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 90 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 89 का जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट वो होगा नन ऑफ दीज, क्योंकि इसका आंसर आएगा 0,2/3। और 94 का हंगेरियन मेथड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 93 का ऑप्शन नंबर सी। 92 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा स्टूडेंट ए। और आगे देखते हैं 97, असाइनमेंट प्रॉब्लम इज अ सब क्लास ऑफ, ध्यान रखना इसका हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 96 का जो राइट आंसर होगा, मैक्सिमम असाइनमेंट प्रॉब्लम हैज, तो मोर देन वन ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो सकते हैं इसके पास। क्वेश्चन नंबर 95 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 100 का हो जाएगा आपका बी। और 99 को चेक करना है, तो 99 का जो राइट आंसर आएगा स्टूडेंट m इंटू एन। और 98 का राइट आंसर आएगा एनी रियल नंबर। तो स्टूडेंट प्लीज़ कमेंट करें दोनों पेपर में आपके कितने कितने क्वेश्चन सही बन रहे हैं। तो स्टूडेंट इस वीडियो में लगभग लगभग मैंने 100 क्वेश्चन चेक किए हैं, सारे के सारे चेक सही हो सकते हैं। एक दो क्वेश्चन में डाउट हो सकता है, ज़्यादा दिक्कत ना लें। अगर इसमें आंसर की में चेक करेंगे, एक या दो क्वेश्चन डाउट में होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो कमेंट जरूर करें कि आपका रिजल्ट रहा। ठीक है।